morning students. Next question, a capacitor of capacitance 600 picofarad is connected to 200 volt power supply. After being fully charged it is disconnected from and is joined uncharged capacitor of this. How much energy is lost during the process? What happened to the loss in energy? ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड और नीट मतलब लगभग अगर आपने बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर ली है तो आप नीट भी अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि बोर्ड और नीट के क्वेश्चन काफी सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन है इसका. क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जो कि कितने फैराड है 600 पिको फैराड है. ठीक है, इसको मैंने C1 नाम दे दिया. दिस इज कनेक्टेड टू द बैटरी पावर सप्लाई. ये पावर सप्लाई से सपोज कनेक्टेड है जो कि है 200 वोल्ट. ओके, आफ्टर बीइंग फुल्ली चार्ज्ड, अब ये फुल्ली चार्ज हो गया. फुल्ली चार्ज के बाद इसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया. मतलब अब इसको ऐसा कर दिया. ये 600 पिकोफैराड है C1 कैपेसिटर. अगर आप इसको डिस्चार्ज करेंगे, आप इसको मतलब डिस्कनेक्ट करेंगे फ्रॉम द बैटरी, ये बैटरी से डिस्कनेक्टेड हो गया ना, तो क्या इसकी चार्ज कहीं भाग पाएंगे? मान लीजिए इस टाइम पे इसका जो चार्ज था, जो स्टोर्ड चार्ज था, वो Q1 नाम दे देती हूँ. तो अब जो इसमें Q1 चार्ज स्टोर हुआ होगा, क्या वो कहीं भाग पाएगा? अब सोचिए 2 मिनट के लिए. कहीं भी भाग पाएगा? वो कहीं नहीं भाग पाएगा. क्यों? क्योंकि उस चार्जेस को जाने के लिए एक तार चाहिए होता है ना, एक मीडियम चाहिए होता है. यहाँ पे तो तार कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, तो हवा में कैसे जाएंगे चार्ज? तो चार्ज भी इसके अंदर कैप्चर होके रह जाएंगे. ठीक है, तो Q1 इज कैप्चर्ड नाउ. ओके, तो पहले हम इसका सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो मुझे बताइए, इसका अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, Q1 कैलकुलेट करना है, तो Q1 किसके बराबर हो जाएगा? Q1 बराबर हो जाएगा वो तो एनर्जी का होता है. Q इज इक्वल टू C इंटू वी. तो C कितना है? C1 इंटू V. V कितना है? इसको मैं V1 नाम दे देती हूँ. ठीक है, दिस इज V1. तो C1 कितना है? 600 और पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 12, तब फैराड में कन्वर्ट होगा, इंटू 200. करेक्ट बात है. दैट विल बी इक्वल टू 6 टू 12. 1 2 3 4 1 2 3 4 into 10 to the power minus 12. ओके, विच इज इक्वल्स टू, रहने देते हैं इसको ही, बाद में काम ही आएगा उसका. तो ये कूलम चार्ज हमारे पास स्टोर हो चुके हैं. ठीक है, यानी इसमें Q1 की वैल्यू कितनी है? अब ये 12,000 पिको कूलम, 12,000, अब ये पिको हो गया ना, 10 टू द पावर माइनस 12. इतने चार्ज यहाँ पे स्टोर कर लिए इस कैपेसिटर ने. अब ये कहीं भाग नहीं पाएंगे. लेकिन अब वो क्वेश्चन में नया काम कर रहे हैं. हमें बोल रहे हैं कि भाई ये जो C1 वाला कैपेसिटर है ना, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर, जो कि अनचार्ज्ड है, जिसका नाम है C2, और उसकी वैल्यू भी उन्होंने देके रखी कितना, 300 पिकोफैराड. दैट इज 300 पिकोफैराड. और ये कितना था? 600 पिकोफैराड था. पिकोफैराड. गॉट द पॉइंट. अब ये अगर कनेक्ट हो चुका है तो अब आप बताइए कि इसमें एनर्जी लॉस, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड व्हाट हैपेंस टू द लॉस ऑफ द एनर्जी. कितनी एनर्जी इसमें लॉस होगी? तो एनर्जी लॉस पढ़ते हैं हम लोग, पर पहले थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स समझते हैं इसकी. देखिए, ये वाली प्लेट कैपेसिटर की इससे कनेक्टेड है. याद रखिएगा, बीच में कुछ नहीं होगा. नो, बीच में खाली जगह है ना. मैक्सवेल ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. अभी हमारे पास ये देखिए, एक नॉर्मल जो फिजिक्स हम जानते हैं ना, वही समझेंगे. तो ये वाला प्लेट इस प्लेट से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट इस प्लेट से कनेक्टेड है. तो चार्जेस क्या करेंगे? अब आप सोचिए कि इसको आपने कितना चार्ज दे दिया, प्लस. कैपेसिटर का अगर यहाँ पे प्लस क्यू होता है तो यहाँ पे माइनस क्यू होता है. सिंपल सी बात है कि नहीं है? अगर ये बैटरी का पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस प्लस आ गया होगा, यहाँ पे माइनस माइनस आ गया होगा. ऑन ईदर साइड चार्ज, अगर यहाँ पे प्लस क्यू कितना है 12,000, तो यहाँ पे माइनस क्यू 12,000 के आस, 12,000 मतलब 10 टू माइनस कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पे जितना चार्ज है यहाँ पे भी उतना ही मैग्नीट्यूड का होगा ना, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पे इस प्लेट पे अगर 12,000 पिको कूलम चार्ज है तो वो क्या करेंगे, ये खाली देखेंगे. और आपने तार भी ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला हिस्सा आपस में ज्वाइंड है, तो चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे. सिमिलरली ये वाला हिस्सा ज्वाइंड है, तो यहाँ पे चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे. अब कब तक चार्जेस फ्लो करते रहेंगे? चार्जेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. क्या नहीं हो जाता? पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. तो लेट्स से जो नया पोटेंशियल इन दोनों का सेम हुआ है वो कितना हुआ है? V डैश. सही बात है ना. जब तक चार्जेस फ्लो होते रहेंगे, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब इन दोनों का ही पोटेंशियल सेम हो गया. इसका मतलब फ्लोइंग कब तक चलती रहेगी? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता. अब मान लेते हैं वो इंस्टेंट आ गया जब ये और ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, दैट इज V डैश. ठीक है,
अब हमें बैटरी ने बोला क्या, उन्होंने बोला कि भाई टोटल चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो चार्ज Q1 आपने पहले दिया था वो बाद में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे, करेक्ट है कि नहीं। तो इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है, टोटल चार्ज, वो तो सेम होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। पहले जो चार्ज था वो अभी भी टोटल चार्ज तो सेम ही होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो Q1 है ना, ये C1 के साथ था, कब, जब नया कैपेसिटर नहीं कनेक्टेड था, ठीक है। लेकिन अब अगर कनेक्ट हो चुका है तो आप कह सकते हैं क्या अभी भी चार्ज C1 पे जो चार्ज है वो Q1 है? नहीं, आप नहीं कह सकते, ठीक है। अब नहीं पता है हमें, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो अभी हम सपोज करते हैं, देखिए मैं आपको दो तरीके समझाती हूँ, ठीक है। हम दो तरीके से कर लेते हैं चार्ज को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम ये क्लेम कर रहे हैं कि टोटल चार्ज जो Q1 था, टोटल चार्ज कितना था Q1, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, जो इस पे चार्ज है अभी फिलहाल जब नया है, तो इस पे मैं चार्ज नाम दे देती हूँ Q3 नाम दे देती हूँ, और इसको मैं Q2 नाम दे देती हूँ, जो इस वाले कैपेसिटर पे स्टोर हुआ है, ठीक है। Q ये C2 ये Q3 नाम दे देती हूँ। तो दैट इज इक्वल टू Q3 प्लस Q2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप, करेक्ट है कि नहीं। अब मुझे बताइए Q3 पे जो चार्ज है वो कितना होगा, तो C1 इंटू V डैश, C1 इंटू V डैश डैश V डैश, करेक्ट, प्लस ये C2 है तो C2 इंटू V डैश, क्योंकि V डैश तो दोनों का कॉमन हो गया ना, तो C2 इंटू V डैश। अब C1 प्लस C2 आप करेंगे इंटू V डैश करेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 के बराबर। तो Q1 V डैश की वैल्यू यहाँ पे आपको निकल जाएगी। अच्छा, Q1 के बराबर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट Q1 की वैल्यू लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे चलो मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने निकाल ही लिया है, और अगर ठीक है ना वही कर लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 12 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 600 और C2 कितना है 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। क्यों, क्योंकि पिको फैराड तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब V डैश मुझे पता नहीं, यहाँ से पता लग जाएगा, इसीलिए मैं कट नहीं कर रही थी। ये देखिए -12 से -12 गया, अब मेरे पास आंसर आ जाएगा 12,000 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 900 इंटू V डैश। तो V डैश की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 12, यहीं पे 2 0 से 0 कट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आ गई मेरी 1200 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये 3 4 12 एंड 3 3 9। तो आंसर कितना आ जाएगा 400/3। ये कितना आ जाएगा मेरा V डैश की वैल्यू, मतलब नया पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो 400 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ऑफकोर्स 200 से तो लेस ही आएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं, अब हमारे पास V डैश आ चुका है। ओके, अब हम इसकी एनर्जी, अब हम पहले क्या करते हैं, एनर्जीज निकाल लेते हैं। अगर आप ये वाली मेथड होपफुली आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो हम नेक्स्ट अब काम करते हैं कि हमने V डैश निकाल लिया, अब हमें एनर्जी लॉस निकालनी है, याद रखिएगा एनर्जी लॉस। तो पहले मैं फर्स्ट केस की एनर्जी निकाल लेती हूँ, जब हमारे पास 200 वोल्ट कनेक्टेड थे, C था हमारे पास, Q1 था, सब कुछ था। तो केस 1 में एनर्जी कितनी होगी, केस 1 की एनर्जी को क्या मैं इनिशियल एनर्जी नाम दे दूं, EI, बिल्कुल सही नाम दे सकते। तो कितनी होगी, हाफ ऑफ CV का स्क्वायर। तो C कितना है मेरे पास, C है मेरे पास C1, तो C1 इंटू V का स्क्वायर, इसको देखिए मैंने V1 नाम दिया, ठीक है, V1 नाम दे देती हूँ, ठीक है, V1 का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ C की वैल्यू कितनी है 600 पिको फैराड, यानी 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 200 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 1 2 2 3 6 300, ये 300 इंटू 4, ये 2 2 4 है ना, और ये 4 0 1 2 3 4 क्योंकि खुलेंगे तो, है ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। देखिए 12 में से 6 गए तो आंसर कितना आएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल आ जाएगा। ये इनिशियल एनर्जी, यानी जब ये था तो इसके पास जो इनिशियल एनर्जी थी वो मैंने निकाल ली, ठीक है, इनिशियल एनर्जी EI निकाली। अब जब सिस्टम ये हो गया तो ये मेरी अब फाइनल एनर्जी हो गई, ये फाइनल एनर्जी। अब मुझे इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी है कि कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की है। तो अब मैं EF निकाल लेती हूँ, दैट इज इसको मैं केस 2 नाम दे देती हूँ। तो केस 2 के अंदर मैं निकाल रही हूँ फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ ऑफ C
अब यहाँ पे C कितना है, ये भी है और ये भी है, दो C, तो इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दैट इज C1 प्लस C2 इंटू हाफ ऑफ C इंटू V डैश का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब पोटेंशियल जो हो गया वो V डैश हो चुका है। ठीक है, अब चलिए इसका काम कर लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C1 और C2 की वैल्यू, तो 600 प्लस 300, याद रखिए पिकोफेराड था तो 10 टू द पावर -12 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इंटू V डैश का स्क्वायर, और V डैश मेरे पास कितना आया था 400/3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा हाफ इंटू 900 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 4 4 16, 1 2 3 4, क्योंकि 4 0 लगेंगे और ये 3। अब इसको काट लेते हैं, तो 2 3 1 3 3 3 9, 2 1 2, 2 8 16, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट 8 3 2 1 2, ओ सॉरी यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 3 9 होना चाहिए था। ओके, ये 3 और ये 3 है ना, तो एक 3 और बचेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये 3 और ये 3 गया तो बचेगा मेरे पास 100। ओके, तो मेरे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 6, एक ऐसे ही लिख देते ना, इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -12, तो विच इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 जूल। ये आ गई मेरी फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑफ कोर्स घटेगी एनर्जी, क्यों नहीं घटेगी, मुझे बताइए, कोई भी काम क्या फ्री में होता है, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। अगर चार्जेस यहाँ से यहाँ जाएंगे, उन्होंने यही पूछा व्हाट हैपेंस टू द लॉस, तो कहाँ ये क्या हुआ उस लॉस का, ये क्या हुआ जब ट्रांजिट, एनसीईआरटी एक वर्ड लिखते हैं ट्रांजिट के टाइम पे, जब चार्जेस ट्रांजिट होते हैं ना, तब क्या होता है यहाँ पे एनर्जी कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में लॉस होती है, क्योंकि फ्री में तो चार्ज उठ के यहाँ जा रहे हैं, तो कोई फ्री में तो काम होगा नहीं। अगर आप भी अपने घर से बाहर निकलते तो ऑफकोर्स आपको मेहनत लगती है ना, फ्री में काम कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको चलना पड़ता है, आप थक जाते हैं वापस आके, तो क्यों थके, क्योंकि काम किया ना आपने, कुछ ना कुछ वर्क डन किया। अब चार्जेस उठ के यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमें लग रहा है टोटल चार्जेस तो कांस्टेंट है, सही बात है, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की तो कुछ ना कुछ तो हीट के फॉर्म में लॉस होगा, तो ऑफकोर्स एनर्जी कम होगी। तो नेट एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू द एनर्जी लॉस, इसी को तो हम एनर्जी लॉस बोलेंगे, विच इज इक्वल्स टू कितनी थी पहले, इनिशियल कितनी थी 12 इंटू 10 टू द पावर -6, फाइनल कितनी हो गई -8 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको हम कर दे तो 12 - 8 इंटू 10 टू द पावर -6, विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये आ गया जूल में आपका आंसर, ये आ गया एनर्जी लॉस। सो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं इसकी आपको है ना सेकंड मेथड बता रही हूँ। अब ये क्यों मैंने समझाया इतना बड़ा, ताकि आपको है ना स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट समझ में आ जाए। मेरा टारगेट हर वो स्टूडेंट है क्योंकि मैं है ना क्वेश्चंस के साथ थ्योरी भी कवर करती हूँ, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी थ्योरी भी प्रिपेयर होती जाती है। तो अब मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ जो डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज मेथड है, मतलब आप फॉर्मूला लगाएंगे आपका फौरन आंसर आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला देख लीजिए कैसे। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू C1 प्लस C2। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अब व्हाट इज C1 हमारे पास जो चार्ज था वो था 600 पिकोफैराड। C2 क्या था, हमारे पास जो नया कैपेसिटर डाला ना वो C2 होगा। तो नया कैपेसिटर मैंने कितने का डाला है, 300 पिकोफैराड। अच्छा V1 क्या है, ये इसका V1 है। तो इसका V1 कितना है, 200 वोल्ट। और इसका V2 ये तो अनचार्ज डाला था, अनचार्ज मतलब इसमें कोई बैटरी कनेक्ट ही नहीं की थी। तो V2 कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करिए आंसर आ जाएगा, देखना आपका। तो 600 इंटू 300, 600 इंटू 300, ये लॉस इन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब यही आंसर आना चाहिए हमारा होपफुली, है ना। 200 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 मतलब 600 प्लस 300। अच्छा ये पिको फेराड में, तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 12 का, देखिए यहाँ पे भी 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैं 2 बार लिख देती हूँ 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। देखिए इसका एक तो 10 टू द पावर माइनस 12 और एक इसका 10 टू द पावर माइनस 12, ओके, क्योंकि कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज जूल में एनर्जी कैसे आएगी। तो अब हम फाइनल लिख देते हैं यहाँ पे 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 200 माइनस, तो 200 हो जाएगा, 200 का स्क्वायर करेंगे तो 4 1 2 3 4
इंटू 10 टू द पावर, अच्छा ये एक 10 टू द पावर -12 एक 10 टू द पावर -12 काट दो तो एक ही बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 600 और 300 900 हो गए, ठीक है। कट कर देते हैं जो कट हो रहा है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, करेक्ट। तो यहाँ पे बचेगा आपका 200, ये 2 0 ऊपर आ गए ना, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आप इसका करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, है ना, सही काटा है ना मैंने, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -12, ये आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। एग्जैक्टली वही आया जो हमने पहले निकाला, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड मेथड थी। अगर इससे नहीं तो होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जितना आप शेयर करेंगे इतना मेरे लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।